हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पार्ट 1 जो नाम है इसका वास्तविक संख्या है वो पढ़ेंगे। पर वास्तविक संख्या डायरेक्ट सवाल से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूँ। बेसिक चीजें में आपका है कुछ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले प्राकृत संख्या समझेंगे। अपन प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ये सब संख्या ही है। अब ये होती क्या है, कुछ बच्चों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, मैं सभी को बता रहा हूँ। ये पहली है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप अच्छे से पहचानते हैं, आप डेली इसका नाम लेते हो। गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे नंबर, जिसे n से दर्शाते हैं, नंबर यानी n, यानी इसको n से दर्शाते हैं। तो गिनती वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं। अब n से दर्शाते, अब प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी? प्राकृत संख्या होती है आपकी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। समझ में आया? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेकर अनंत तक, और इसे n से दर्शाते हैं। n यानी कि नंबर यानी कि संख्या। तो प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है, इसके जस्ट बाद वाली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? दूसरी क्या है, पूर्ण संख्या। ये आपको अच्छे से याद है। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या के समूह रहता है। प्राकृत संख्या का समूह जैसे कि 1 2 3 4 5 अनंत तक होता है, 1 से अनंत तक। तो प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, 0 मिला दिया जाए। प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये परिभाषा। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 अनंत तक, यानी कि ये आपकी पूर्ण हुई, यानी पूर्ण होना चाहिए संख्या। तो पूर्ण संख्या है यदि प्राकृत संख्या में क्या मिला देते हैं, 0 मिला देते हैं, तो क्या कहलाएगी, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब अगली परिभाषा जो आएगी आपकी, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझ में नहीं आया होगा तो, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो पूर्णांक संख्या आपकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या आपकी कहलाती है। किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या? पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए। प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 अनंत तक, इसमें क्या मिला दिया जाए, ऋणात्मक अंक और मिला दिया। ऋणात्मक अंक बोले तो -4 -3 -2 और -1, यदि ये और मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक संख्या। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक तरफ ऋणात्मक है, एक तरफ धनात्मक है। यानी कि आपको इससे स्पष्ट होता है कि पूर्णांक जो संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक कौन कौन सी? एक तो धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े पूर्णांक। 0 से बड़े पूर्णांक क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। नोट कर लेना, रफ कॉपी लेकर बैठना, वहां पर परिभाषाएं जरूर नोट कर ले मेरे प्यारे बच्चों। अंचल के बच्चों, स्पेशली अंचल के बच्चे ये जरूर नोट कर ले, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। अब ऋणात्मक पूर्णांक की 0 से छोटे वाले पूर्णांक, 0 से छोटे वाले पूर्णांक क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। अगला आएगा आपका
आपको अभी तक परिभाषा जो है प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गई। गिनती वाली संख्या जितनी होती है प्राकृत संख्या। इसके बाद अपन ने बोला था पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरी आपकी परिभाषा थी पूर्णांक संख्या। इसमें क्या प्राकृत संख्या का जो समूह होता है उसमें क्या होता है, ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 0 से बड़ा पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा पूर्णांक जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब आएगी आपकी परिमेय संख्या जो आपको अच्छे से पता है। परिमेय संख्या आपने 8वीं में पढ़ी होगा, 9th में, 9वीं में पढ़ी है। तो परिमेय संख्या जो है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। पर इसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q के बराबर में 0 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 और इसमें 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण है आपके, जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, यहाँ पर 2/3 एक परिमेय संख्या है, 4/2 भी एक परिमेय संख्या, 3 भी आपकी परिमेय संख्या, 3 यानी सिंगल है। p/q आप बोलोगे सर 3 तो सिंगल है, पर इसमें क्या है, यहाँ कुछ नहीं होता यानी कि यहाँ पर 1 होता है। तो ये होगी आपकी परिमेय संख्याएं। उदाहरण के तौर पर आपका है 1/2, 2/3, 4/2, 3 सिंगल 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7 भी एक परिमेय संख्या है। ये एक कुछ नहीं मतलब 1 है। इनके में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। अगले आपका अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, ठीक है, √2, √3, √5, √6, √7 जितनी भी संख्या है। अब आप बोलोगे सर √2, √3, √4 क्यों नहीं, तो √4 इसलिए नहीं है क्योंकि जो 4 है ये एक वर्ग होता है। ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये 2 का वर्ग है तो परिमेय संख्या, 2 एक सिंगल है। इसी प्रकार आपका √9 भी एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आपका जैसे 16 है, 25 है, ये सब क्या है आपकी एक परिमेय संख्या होती है। √4, √9 जिसका भी वर्ग √रूट में जिसका भी वर्ग होता है, जैसे कि ये 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, ये सब परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्या तक। अब यहाँ पर एक पाई 1 जो होता है, पाई का मान 22/7 होता है, पर पाई 1 क्या है, पाई 1 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई 1 अपरिमेय संख्या होती है, पर इसका मान जो होता है वो परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 22/7 होता है तो वो परिमेय संख्या है, पर पाई 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मैंने बता ही दिया, पूर्णांक संख्या जितनी भी होती है, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, जितनी भी है सब परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, 0 नहीं होती, ठीक है ना, 0 नहीं, 0 को छोड़कर बाकी जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, 0 यदि मिलाएंगे पूर्ण संख्या होगी, पर पूर्णांक जितने भी है वो सब क्या होंगे, आपके परिमेय संख्या होती है। अब आता है आपका पाठ का नाम वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या, जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सवाल बता देते हैं, पर मैंने पहले आपकी परिभाषा कंप्लीट कर दी है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा यहाँ पर। अगला है वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या अच्छे से पहचानते हो, वास्तविक संख्या नहीं तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बनता है, ठीक है ना, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर जो भी बनता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या जो मिलती है वो वास्तविक संख्या आपकी कहलाती है, वो रियल नंबर होती है आपकी।
परिमेय भी है और अपरिमेय, दोनों से मिलकर जो भी बनता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो अपन यहाँ पर सवाल भी करेंगे बहुत सारे इसमें। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर जो बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला यहाँ पर आएगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो यहाँ पर बहुत काम आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है? प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। क्या है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है जो है आपकी a बराबर, यहाँ पर बता देता हूँ, a बराबर bq प्लस r। यहाँ पर ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब इसका मैं उदाहरण बाद में बता दूंगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जब सवाल बताऊंगा उस टाइम पे मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का कुछ उदाहरण है वो मैं वहां पर बता दूंगा। इससे पहले एक परिभाषा और है, जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम किसे कहते हैं? एचसीएफ और एलसीएम तो संख्याओं में प्रत्येक जो कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को क्या कहते हैं? सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है, सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा आता है जितने भी, जैसे कि दो अपन लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेना। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ 3 और 7, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो 3 और 7 का एचसीएफ जो होता है अलग अलग निकलता है। जैसे 3 का निकालेंगे तो 3, ठीक है, 7 का निकालेंगे तो 7 एकम 7। तो यहाँ पर अपन कॉमन उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेंगे तो 3 गुना 1 और 7 गुने 1। यहाँ पर 3 का है और यहाँ पर 7 का, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है 1, तो इसका एचसीएफ सबसे छोटी घात लेंगे तो इसका एचसीएफ है आपका 1। अगला है आपका एलसीएम। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। अब 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 7 का एलसीएम आप निकालोगे तो 3 एकम 3, 7 नहीं जाएगा तो 7 एकम ये, तो यहाँ पर आपका 3 और 7 यानी कि 21 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ तक आप, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जितनी परिभाषा मैंने बताई वो आपको समझ में आई। यदि आपको समझ में कुछ परिभाषा नहीं आई तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा। यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है अंचल कॉन्वेंट स्कूल जीरापुर के नाम से आप सर्च कर सकते हो, उस पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा नंबर है 8349548060। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जितनी भी समस्या है आपकी वो मैं हल कर दूंगा तुरंत। जितने भी परिभाषा है आपको समझ में आ जाएगी। वैसे